लाइन में उत्तर प्रदेश के गौरवशाली मुख्यमंत्री, हम सबके नेता आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज का मैं इस कुर्सी विधानसभा क्षेत्र में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। आप सब भी उनका भाषण सुनना चाहते हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं सीधे मंच पर आकर के हम सबको संबोधित करें। प्रिय सांसद श्री उपेंद्र सिंह रावत जी, वाला काट रहा जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती राजरानी रावत जी, हेलो, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री शशांक कुशमेश जी, चेहरे पर लाइट लगवा देंगे, हेलो हो जाएगी। सरकार के साकेत प्रताप वर्मा को विजयी बनाएंगे। बाराबंकी की सभी 6 की 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाएंगे। सहमत है? सहमत है? दोनों हाथ पा करके बोलेंगे, दोनों हाथ उठाइए। जहां तक सड़क के उस पार भी, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पार्टी की सरकार के समय वृद्धजनों, विधवा महिलाओं और दिव्यांगजनों की पेंशन बंद कर दी गई। इनकी पेंशन भी बंद कर दी उन्होंने। भाइयों बहनों, हम लोग 1 करोड़ वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को और दिव्यांगजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन दे रहे हैं। तो 15 करोड़ गरीबों को कोरोना काल में 2 बार फ्री में राशन की सुविधा भी उपलब्ध करवाने का कार्य डबल इंजन की सरकार कर रही है। चुनाव आते ही आपने देखा होगा ये पेशेवर माफिया और अपराधी जो 4.5 वर्षों तक अपने बिलों के अंदर छुपे हुए थे, एक बार फिर से अपने बिल से निकल करके रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुझे तो बताया गया कि यहाँ पर एक माफिया आया था प्रचार करने के लिए, समाजवादी पार्टी के प्रचार के लिए। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूँ, मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूँ भाइयों बहनों। अभी जो एक गर्मी दिख रही है ना, वैक्सीन फ्री में मिली। अगर सपा बसपा की सरकार होती भाइयों बहनों, तो यह वैक्सीन भी मार्केट में ब्लैक हो जाती। प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण फ्री में वैक्सीन मिली, सबको वैक्सीन मिली। और डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन का भी मिला होगा। राशन मिला कि नहीं मिला? सभी लोगों को मिला। राशन के साथ दाल, तेल और नमक क्या 2017 के पहले ही मिलता था क्या? भाइयों बहनों, 2017 के पहले यही पैसा जो विकास का पैसा है, गरीब कल्याण का है, गरीबों के लिए मकान का है, बिजली का है, वैक्सीन का है, यही पैसा इनके इत्र वाले मित्र के घर में चला जाता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आतंकवादी और माफियाओं के प्रति जो सख्ती के साथ कार्रवाई की, सबसे पहला कदम उठाया था 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी का कार्यक्रम। और आपके बाराबंकी जनपद के भी हजारों किसान इससे लाभान्वित हुए थे। आपको मैं बताना चाहता हूं कि 1,21,800 से अधिक किसानों का अकेले बाराबंकी जनपद के अंदर कर्ज माफ हुआ। और यही नहीं, 5,45,000 से अधिक किसान आज वर्तमान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ अकेले बाराबंकी के अंदर प्राप्त कर रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार का पहला निर्णय अन्नदाता किसानों के सम्मान के लिए था, तो दूसरा निर्णय बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन का भी था। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां 2017 के पहले आतंकवादियों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उस समय की समाजवादी पार्टी की सरकार घोषित आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेती थी। आप याद करिए 2013 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और उस सरकार ने उस समय अयोध्या पर आतंकी हमला करने वाले, राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का प्रयास किया। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार ने अयोध्या, लखनऊ और वाराणसी की कचहरियों पर हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को भी वापस लेने का कुछ प्रयास किया था। उस समय की समाजवादी पार्टी की सरकार ने गोरखपुर, कानपुर और बिजनौर के सीरियल ब्लास्ट के जिम्मेदार आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का कुछ प्रयास किया था। हमारी सरकार ने तय किया कि एक तरफ एक हाथ में विकास के कार्य, गरीबों के लिए घर, गरीबों के लिए राशन, गरीब के लिए शौचालय, हर एक नागरिक को बिजली, हर घर नल योजना, एक हाथ से विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और दूसरे हाथ से इन माफिया, इन अपराधी और इनके इत्र वाले मित्र के बुलडोजर का भी सहारा दे करके इनसे उत्तर प्रदेश सरकार का बुलडोजर का उपयोग आप देख रहे होंगे ना। एक्सप्रेस हाईवे भी बन रहे हैं और भाइयों बहनों, एक्सप्रेस हाईवे के साथ साथ माफिया और अपराधियों के ऊपर भी बुलडोजर बहुत अच्छे ढंग से संचालित हो रहा है ना। समाजवादी पार्टी के नेताओं से, बसपा के नेताओं से, कांग्रेस के नेताओं से पूछे कि तुमने क्या किया विकास का? उसने कहा हमने भी काम किया। मैंने कहा क्या? उसने कहा देखिए हर जगह दिखाई देता। मैंने कहा कहाँ? कहा हमने कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल छोड़ी। काम किया हमने, क्या काम किया था? कब्रिस्तान की बाउंड्री। तो जब कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाएंगे तो वोट भी उनसे क्या कहने की आवश्यकता है? वोट भी वहीं से लीजिए, वोट भी कब्रिस्तान की बाउंड्री से ही लेने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने तो भाइयों बहनों प्रदेश के अंदर 700 धामों के सुंदरीकरण और पुनर्निर्माण का काम किया है और हमने तय किया है मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अंतर्गत हर विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख तीर्थों का विकास करेंगे, मंदिरों का पुनरुद्धार करेंगे और वरिष्ठ संत का सम्मान करने और उनकी व्यवस्थित योजना को आगे बढ़ाने का काम भी करेंगे। अपराध और माफियाओं के द्वारा प्रदेश के अंदर सरकार कर्फ्यू के नाम पर प्रदेश के अंदर आस्था के साथ निर्माण किया जाता था। प्रदेश में आस्था का माहौल था, न व्यापारी सुरक्षित था, न बेटी सुरक्षित थी। आस्था को बचाने का कार्य होता था और 2017 के बाद आपने देखा होगा 17 के पहले जो लोग कर्फ्यू लगाते थे, जो लोग बाजारों में बमबारी करते थे, उन सभी को चिन्हित कर करके उनका सही उपचार करने का कार्य करते हुए जहां कर्फ्यू लगता था, आज भुवनेश्वर महादेव के लिए कांवड़ यात्रा निकलती है। जहां बमबारी होती थी, आज भाइयों बहनों वहां पर आज बमबारी नहीं,
हर हर बम बम का नारा लगा करके कावड़ यात्री निकलते हैं। ऐसे लगता है पूरा उत्तर प्रदेश, ऐसे लगता है जैसे पूरा उत्तर प्रदेश भगवान शिव की भक्ति में लीन होकर के विकास की अपनी एक नई यात्रा के साथ प्रस्थान कर रहा है। ईद और मुहर्रम रहता था तो बिजली आएगी, और होली और दीपावली रहेगी तो बिजली नहीं आएगी, यही होता था ना। लेकिन आज तो बिजली, सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, निर्बाध बिजली। साकेत जी ने जहां जहां का वहां बिजली बन गई, उपेंद्र जी ने जहां जहां का वहां बिजली पहुंच गई। हर गरीब को फ्री में बिजली के कनेक्शन भी दिए गए, और हर गरीब को फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर भी उपलब्ध करवाए गए। भाइयों बहनों, हमारा नारा है सबका साथ सबके विकास का। कोरोना कालखंड में भी आपने देखा होगा, कोरोना के दौरान आप देख रहे हैं ना, कोरोना में सबको टेस्ट फ्री उपचार, सबको वैक्सीन फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? बाराबंकी में लोग बताइए, कुर्सी में विधानसभा क्षेत्र में कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? टीका, कोरोना का टीका कितने लोगों ने लिया है? सब लोगों ने ले लिया है। भाइयों बहनों, आपने टीका लिया, ये कोरोना की वैक्सीन का परिणाम है कि 30वीं वेव नहीं आ पाई। कब आई कब गई कोई पता नहीं। वैक्सीन का पैसा तो नहीं लिया किसी ने, बंद करने का था, लेकिन हमने निर्णय भी लिया कि हम गौ माता को कटने नहीं देंगे, लेकिन अन्नदाता किसानों की फसल को भी नष्ट नहीं होने देंगे। हमारी सरकार की मंशा है एक ऐसा पुख्ता इंतजाम करने का जिससे अन्नदाता किसान की फसल को भी नुकसान न हो, लेकिन गौ माता की रक्षा और उनकी सुरक्षा संरक्षण की भी उचित व्यवस्था हो। भाइयों बहनों, 2017 के पहले आस्था का कान होता था, न जन्माष्टमी न शिवरात्रि, दीपावली और होली के पहले भी कोई बड़े आयोजन नहीं हो पाते थे, कर्फ्यू लग जाता था, बिजली नहीं आती थी। आज तो आपको बिजली मिल रही होगी ना, बाराबंकी में बिजली मिलती है 2017 के पहले भी मिलती थी क्या? 2017 के पहले बिजली की भी जाति और मजहब हुआ करता था। याद करिए, विकास की कोई योजना बताने के लिए नहीं। समाजवादी पार्टी का एक बहुत बड़ा नेता था, वो मुझसे एक दिन बहस करने लग गया। उसने कहा कि साहब, आप लोगों ने मेडिकल कॉलेज बनाए होंगे, हाईवे बनाए होंगे, एक्सप्रेस वे बनाए होंगे, गरीबों को बिजली दी होगी, लेकिन हमने भी विकास कराया। मैंने कहा कौन विकास, मुझे बताओ कोई एक विकास। उन्होंने कहा एक विकास अगर बता देंगे तो। मैंने कहा बता दो। उन्होंने कहा हम भी बताते हैं, और झल्ला के बोला उससे, कहता है कि आप अयोध्या बना रहे हैं तो ये तो वैसे ही बन जाता है। अयोध्या को हम सबसे सुंदर नगरी बना रहे हैं। भाइयों बहनों, वृंदावन, बरसाना और मथुरा को संवार रहे हैं। काशी विश्वनाथ धाम दुनिया के सामने प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रस्तुत हो चुका है। और भाइयों बहनों, हर तीर्थ के लिए यहाँ तक कि लोकेश्वर महादेव के मंदिर के सुंदरीकरण के लिए भी हम लोगों ने धनराशि की। कुर्सी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे मतदाता भाइयों बहनों, बाबा लोकेश्वर नाथ महादेव की पावन धरती को कोटि कोटि एक सवाल
आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सभा में होने के कारण मुझे आपके बीच में आने में थोड़ी लेट हुई है, लेकिन मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। इस सब के बावजूद आपने हमारे सहयोगी और लोकप्रिय विधायक श्री साकेंद्र प्रताप वर्मा जी के समर्थन में यहाँ पर आप इस उत्साह के साथ खड़े हैं। मैं इसके लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद करते हुए अभिनंदन करता हूँ। शांत, एकदम शांत खड़े रहो, सिर्फ क्या खूब बस। 2017 के पहले और 2017 के बाद पूरे प्रदेश में, पूरे बाराबंकी में और कुर्सी विधानसभा क्षेत्र में भी आपको परिवर्तन दिखाई दे रहा होगा। याद करिए 2017 के पहले हर तीसरे दिन दंगा होता था। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। योगी आदित्यनाथ का